अभी मैं इस उपशास्त्री कक्षा में आप लोगों के समक्ष हूँ। तो छात्रों, आज मुहूर्त चिंतामणि का संस्कार प्रकरण में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो संस्कार प्रकरण पढ़ाने से पहले मैं संस्कार क्या होता है, संस्कार किसे कहते हैं, इस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तत्र संस्क्रियन्ते अनेन श्रौतेन कर्मणा अस्मार्तेन वा पुरुष इति संस्कारः स्वीय स्वीय जातौ सामान्य विशेष विहित वैदिक अस्मार्त कर्मानुष्ठानद्वारा अदृष्ट विशेषाधायक इति यावत् लक्षणया तदर्थोक्त दिन शुद्ध्यादिकं संस्कार शब्देन उच्यते। अथ अष्टचत्वारिंशत् संस्काराः जायन्ते। मुनिभिः अष्टचत्वारिंशत् संस्काराः कथ्यन्ते। अर्थात जिन कर्मों के द्वारा मानव विशुद्ध होकर मोक्षाधिकारी बनता है उन्हें संस्कार कहा जाता है। लोग अपनी अपनी जाति, समाज एवं परिवार की मर्यादा के अनुकूल सामान्य अथवा विशेष रूप से वैदिक एवं अस्मार्त कर्मों के आचरण से मानव मात्र अपने आप को विशुद्ध बनाकर मोक्षाधिकारी बनता है। आत्यंतिक सुख स्थान होने के कारण मोक्ष प्राप्ति ही मनुष्य मात्र का मुख्य लक्ष्य होता है। अस्तु, मानव मात्र के लिए संस्कार अति आवश्यक माना जाता है। संस्कार युक्त व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को संस्कार युक्त व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को सुगमतया प्राप्त करता है। असंस्कारी व्यक्ति दिशाहीन, लक्ष्यहीन होकर इतस्ततः दिग्भ्रमित होता हुआ भटकता रहता है। अस्तु, मानव जीवन संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के लिए निर्धारित प्रत्येक संस्कार शास्त्रोक्त विधि से समय समय पर संपादन करने तथा दिए गए निर्देशानुसार आचरण करने से व्यक्ति सुसंस्कारी होते हैं। भारतीय मनीषियों के अनुसार संस्कारों की संख्या 48 है। और इन 48 संस्कारों का नाम क्रमशः मैं आगे कहता हूँ। प्रथम संस्कार का नाम है गर्भाधान। गर्भाधान के द्वारा ही मानव या प्राणी, गर्भाधान के संस्कार के साथ ही प्राणी का आविर्भाव होता है। पुंसवन संस्कार पुत्र या कन्या के जन्म की कामना से की जाती है। सीमंत संस्कार और पुंसवन संस्कार एक ही उद्देश्य से किया जाता है। जात कर्म संस्कार होता है जब प्राणी धरती पर आ जाता है, प्राणी का आविर्भाव धरती पर हो जाता है, तब जात कर्म संस्कार किया जाता है। नामकरण उसके बाद की प्रक्रिया है। अन्नप्राशन में अन्न खिलाया जाता है। नामकरण में नाम निर्धारण किया जाता है। चूड़ाकरण में चूड़ा की स्थापना की जाती है सिर पर। उपनयन संस्कार है। इस पढ़ाई का आरंभ होता है, इसमें विद्यारंभ होता है। इसके माध्यम से आचार्य के समक्ष बच्चा को लाया जाता है और वह इस संस्कार के माध्यम से विद्यारंभ करते हैं, वेदारंभ करते हैं। अब बच्चा की पढ़ाई लिखाई का कार्य इसके बाद प्रारंभ होता है। और 4 अवैध व्रत है, यह भी
ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर आता है। उसके बाद स्नान है, व्रत स्नान है। उसके बाद सहधर्मिणी संयोग है या सहधर्मिणी संयोग। उसके बाद नित्य पंच महायज्ञ है, सप्त पाक संस्था है, सप्त हविर यज्ञ संस्था, सप्त सोम यज्ञ संस्था एवं 8 आत्मगुण है। ये सब मिला करके 48 संस्कार होते हैं। तो गर्भाधान, 1 पुंसवन, 2 सीमंतोन्नयन, 3 जातकर्म, 4 नामकरण, 5 अन्नप्राशन, 6 चूड़ाकरण, 7 उपनयन, 8 चार वेद व्रत, 12 स्नान व्रत, 13 सहधर्मिणी संयोग, 14 नित्य पंच महायज्ञ, 14 5 19 सप्त पाक संस्था, 19 7 26 सप्त हविर यज्ञ संस्था, 26 7 33 सप्त सोम यज्ञ संस्था, 33 7 40 एवं 8 आत्मगुण, 8 48। इस तरह से 48 संस्कार मुनियों के द्वारा कहा गया है। इसके बाद पंचमहायज्ञ है। इसको मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ कि पंचमहायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, वेद देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, ये 4 यज्ञ मिलकर के पंचमहायज्ञ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ब्रह्म यज्ञ हुआ अध्यापन, पढ़ाना, पितृयज्ञ तर्पण आदि करना, देव यज्ञ हवन पूजन ये सब करना, भूत यज्ञ बलि देना, भूत यज्ञ बलि देना मतलब पशुओं के लिए आहार वितरित करना। नृयज्ञ हुआ अतिथि सत्कार। तो अतिथि सत्कार हम लोग आजकल समझते हैं कि अपना कोई परिजन आए हैं उनका सत्कार करने को लोग अतिथि सत्कार करते हैं। ऐसा नहीं है। अतिथि का मतलब है शास्त्रों में कि जिनको हम पहचानते भी नहीं है, तो जिनकी आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वो यदि मेरे यहाँ आते हैं जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, जिनके आने की कहीं कोई विशेष संभावना मतलब आने का अनुमान भी हम नहीं करते कि फला आदमी आज मेरे यहाँ आने वाले हैं, वो यदि अकस्मात मेरे यहाँ पहुँचते हैं तो वैसी स्थिति में उनका जो सत्कार करना होता है, उसका जो सत्कार किया जाता है, उनका जो आगमन होता है, वह व्यक्ति अतिथि कहलाते हैं और उनका सत्कार करना अतिथि सत्कार कहलाता है। आजकल अतिथि का मतलब हुआ कि अपना जो परिजन कोई है वह यदि आ जाते हैं तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका सत्कार पूरा तन मन धन से करके अपने को धन्य समझते हैं। ऐसा नहीं है। अतिथि मतलब ऐसा हुआ, पहले लोग साधु सन्यासी उपदेश देने की दृष्टि से भ्रमण करते थे और कहीं किसी के यहाँ पहुँच जाते थे, उसको उपदेश देते थे और उनका किसी गृहस्थ के यहाँ पहुँचना अतिथि का आगमन कहलाता था और उनका सत्कार करना अतिथि सत्कार कहलाता था। तो वहाँ लोग निस्वार्थ भावना से अतिथि का मान सम्मान सादर सत्कार ये सब करते थे। तो ये हो गया पंचमहायज्ञ। अब है सप्तपाक संस्था। सप्तपाक संस्था में पितृ संबंधित कर्म है, जिसमें पहला है अष्टका, दूसरा पार्वण, तीसरा श्राद्ध, चौथा है श्रावणी, पांचवा मार्गी, छठा चैत्री और सातवां आश्विनी। ये सब पितृकर्म है। ये
सावन में, भाद्रपद में, चैत्र में और आश्विन में पार्वन के माध्यम से पितृ श्राद्ध किया जाता है। ये सप्तपाक संस्था के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पितरों के निमित्त कर्म किए जाते हैं। तो ये हो गया सप्त पाक संस्था। अब है सप्त हविर यज्ञ संस्था। तो सप्त हविर यज्ञ संस्था में अग्नियाधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मासी, अन्याग्रयणेष्टि, निरूढ़, पशुबंध एवं सौत्रामणि, ये सप्त हविर यज्ञ संस्था है। ये सब देव पूजन के अंतर्गत आते हैं। फिर सप्त सोम यज्ञ संस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, ओकक्षय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तर्यामी, ये सप्त सोम यज्ञ संस्था है। ये भी देव पूजन के अधीन ही आते हैं। अब अष्ट आत्मगुण है। ये 8 आत्मगुण दया, शांति, अनुसूया, शौच, अनायास, मांगल्य, औदार्य एवं स्पृहा है। ये 8 आत्मगुण हैं। ये मनुष्य के हर प्राणी के अंतर्गत, हर प्राणी के अंतर्गत, मन के अंतर्गत इसका आविर्भाव होता है। दया, शांति, अनुसूया, शौच, अनायास, मांगल्य, औदार्य एवं स्पृहा, इसका आचरण, इसका आविर्भाव प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में होता है। तो ये सब मिला करके शास्त्रों में 18 संस्कार कहे गए हैं। उपयुक्त शास्त्रोक्त 48 संस्कारों से प्राचीन काल में मानव संस्कृत होता था। इसे सबसे लोग संबंधित होता था। किंतु वर्तमान समय में प्रचलित 16 संस्कार भी लुप्त प्राय हो रहे हैं। वर्तमान समय में इतना संस्कार लोग नहीं जानते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन 16 संस्कार प्रचलित है वर्तमान में, वो भी लुप्त हो रहे। वर्तमान समय में लोगों का जीवन यापन इतना व्यस्त हो गया है, जीवन जीने की प्रक्रिया इतनी बदल गई है कि उस संस्कार का आचरण करने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं रहता है। फिर भी धर्म प्रधान देशों के लिए प्रमुख 16 संस्कारों के नाम एवं उनके मुहूर्तों को इस प्रकरण में बताए जा रहे हैं। जिन संस्कारों से उन 16 संस्कारों का नाम यहाँ पर कहा जा रहा है। जिन संस्कारों से अलंकृत व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों को करने में सक्षम होता है और जो जिस कार्य को करने में सक्षम होता है उसे का अधिकारी भी होता है, उसको वह काम करने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये 16 संस्कार इस प्रकार हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा श्रीमंत, चौथा जात कर्म, 5वां नामकरण, 6वां निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां वपन, 9वां कर्णवेद, 10वां व्रतादेश, 11वां वेदारंभ, 12वां केशांत, 13वां स्नान, व्रत स्नान, वेद स्नान आदि, 14वां विवाह, 15वां अग्नि परिग्रह एवं 16वां त्रेताग्नि संग्रह। तो ये मुख्य रूप से संस्कार के संबंध में मैं आप लोगों के यहाँ सामने
चर्चा किया। इसके बाद संस्कार प्रकरण में जो संस्कार के विभिन्न संस्कारों के मुहूर्त बताए गए हैं उसकी चर्चा की जाएगी, उस पर विशद चर्चा होगी। तो इसके साथ ही आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है और संस्कार से संबंधित जो मुहूर्त है उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में आप लोगों के समक्ष करेंगे।